प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश रही है कि पाकिस्तान की यूथ जो इस इलेक्शन में द फैक्टर होगी वो सवाल करे पाकिस्तान की लीडरशिप से। हमारे लिए आज की सबसे अहम जो पार्टी है जिसके मुतालिक लोग डिस्कस करते हैं, जिसके मुतालिक लोग जानना चाहते हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि ये पार्टी पाकिस्तान की तमाम दूसरी पार्टीज़ की बनस्बत अभी नई राइज की है पॉलिटिकल लैंडस्केप पे। हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में जो लीडरशिप मौजूद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और जो लोग मौजूद हैं जो उनसे सवाल करेंगे वो मैं नहीं हूँ बल्कि पाकिस्तान की यूथ है। उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये बात तय है कि वो पाकिस्तान की यूथ है जो आज इनसे सवाल करेगी। मेरे साथ मौजूद है इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, गिव हिम अ बिग हैंड प्लीज। मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, सियासी लिहाज से अभी न्यू एंट्रेंट हैं, लेकिन आप इनको जानते हैं इनकी सिंगिंग के हवाले से, इनकी चैरिटी के कामों के हवाले से। इब्रारुल हक साहब, नात सुना दें नबी सल्लम की शान में। बल ना सिर्फ कि मैं नात सुनाता हूँ बल्कि एक मैं अर्ज करूँ कि उसमें मैंने एक शेर ऐसा लिखा है जो इस हवाले से, साथियों आओ सब मदीने चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं, और ये करम है हुजूर का वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। रोक लेती है आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा लिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। फिर ये जब फिल्म बनाते हैं या खाके बनाते हैं और उसके ऊपर जो हमारा रवैया होता है वो हम अपनी इमलाक जलाना शुरू कर देते हैं, तोड़ना शुरू कर देते हैं एटीएम। तो उस पर मैंने ये लिखा था कि साजिशों में भला हम आए क्यों, अपना घर इस तरह जलाएं क्यों। साजिशों में भला हम आए क्यों, अपना घर इस तरह जलाएं क्यों। आप प्यारे हैं सारी उम्मत के, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं। और आप साएगा ना आया है, ये मुखालिफ तभी तो जलते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। आओ बाज़ारे मुस्तफ़ा को चले, खोटे सिक्के जहाँ पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का वरना
खोटे सिक्के कहाँ पे चलते हैं। हाउस ओपन करता हूँ जी, मैं सवाल पूछिए, आप जितना कड़ा सवाल पूछना है आपने, नो प्रॉब्लम्स, आप पूछ सकते हैं। न्याय साहब, और नहीं आएंगे आपकी जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया ना, तो आपने कहा मैं सियासत से ऐ ही आ गया, बहुत किस्मती ना। तो यार सवाल क्या आपका? ये आपका ये है, बंदा वही काम दिल से करता है जो दिलचस्पी लगता है। आपकी सियासत, आपने यही कहा इंट्रोडक्शन में, जिससे मर्जी बोल लो न्याय साहब, जिससे सारे आपने यही कहा कि मैं एम ही आ गया। अगर आपकी दिलचस्पी नहीं, तो यार तुम्हें क्या मसला है भाई? ये सवाल है जो आपका इंटरेस्ट नहीं है सियासत में। और ड्रॉप किने कीते थे जी? तेनू से यूनिवर्सिटी ड्रॉप किने कीता है? दस मैं पंजाब लॉ कॉलेज का स्टूडेंट, सारा आपने कहा नहीं कि मैं एम ही आ गया। मैं हो गया सवाल। और मेरा शौकत खाना बनाया इन्होंने, गरीब बंदा तो वहां जा नहीं सकता, इलाज ही बहुत महंगा है वहां पे, गरीबों के लिए आप लोगों ने बनाया। तेरे जिया शैतान नहीं जा सकता उससे। शीरी मजारी मेरा हाल किसी तारफ की मोहताज नहीं, स्पेशली पीटीआई वालों के लिए। पार्टी छोड़ी उन्होंने, आप, और इन्होंने गंदे अंडों की भी बात की, उस हवाले से मैं क्वेश्चन करूंगा। आप अपने सोशल मीडिया पर जाकर देखें, इस पाकिस्तान, इस वतन अजीज की बहन और बेटी के लिए आपकी यूथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान जो गंदी गालियां और गंदे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? आप उन गंदे अंडों को अपनी पार्टी में से निकालें। कोई नहीं कर रहा। मैं कुरान पर हाथ रखकर कहने को तैयार हूं कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पीटीआई ज्वाइन करूंगा। गलत बात ना करें। देखिए, फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे लोग जाली आईडीज के साथ जो डिफरेंट पार्टी से आए हुए हैं, वो इमेज खराब करने के लिए पीटीआई यूथ का इस तरह की फजूल बकवास करते हैं। एक और झूठ, पीटीआई से एक और झूठ। इधर उसके बाद दूसरा, बस लास्ट क्वेश्चन। आप वरासती सियासत की बात करते हुए तमाम पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोहतरमा अलीना खान, हसान खान, सैफुल्लाह नियाजी, हफीजुल्लाह नियाजी, आप बजाते खुद इनामुल्लाह खान नियाजी, आपका इमरान खान साहब से क्या रिश्ता है ये भी बता दें। और ये जो मैंने तमाम मोहतरम लोगों के नाम लिए, ये पार्टी के किन किन डेजिग्नेशंस पर रहे या रहे हैं, अगर आप ये इसका जवाब दे दें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप भी वरासती सियासत कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, एक मिनट ठहर जाओ। ना मैं न्याजी हूं न्याजी साहब, ना मेरी शक्ल इमरान खान से मिलती है, लेकिन मैं प्रेसिडेंट हूं पाकिस्तान यूथ विंग पीटीआई का। इसका जवाब आप मुझे दे दें। लेकिन ये पीटीआई का इम्पोर्टेंट होता है, नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? इसलिए कि मैंने यूथ के लिए काम किया हुआ था। बात तो सुनो यार, यार, लीडर बन गए तुम तो। एक मिनट। हेलो, अब बात सुनेंगे या सिर्फ तकरीर करनी थी आपने? बात सुने मेरी आप। इमरान से पहले सियासत कर रहे हैं और मेंबर असेंबली रह चुके एक मेरा छोटा भाई नजीबुल्लाह नियाजी और मैं। अगर ये विरासती, एक मिनट बैठे रहो आराम से, अगर ये विरासती सियासत है कि पीटीआई ने हमें खुद, हम पीटीआई से सीनियर हैं, विरासती सियासत क्या होती है? इमरान के कंधों पे बैठ के सियासत करना और इमरान की मदद लेके उसकी चाय में मैं कुछ हासिल कर लूं, ये विरासती सियासत होती है। एक बात। दूसरी बात, ये जिस नाम आपने लिया है ना, तो मेरे भाई किसी का सियासी तौर पे ना ओहदा है ना किसी का तल्लक है। हाँ, अगर आप ये कहें कि इमरान के रिश्तेदारों को काट के फेंक दिया जाए, इमरान अकेला छोड़ दिया जाए, रिश्तेदार तो रहेंगे अपनी जगह पे, ठीक है, उसकी बहनें भी रहेंगी, भाई भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, यार लेकिन सियासत में सिर्फ मैं इस वक्त आपके सामने बैठा हूं जो इमरान से 6-7 साल सियासत में सीनियर। आगे बोल। कल अभी डॉक्टर श्री ने इस्तीफा दिया और अगर आप उनके ब्लॉग्स पढ़ें या उन्होंने जो ट्वीट किया, अगर आप वो देखें तो उन्होंने साफ मेंशन किया है कि पीटीआई की यूथ के लड़कों ने उनकी बेटी को गालियां निकाली हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है, सोशल मीडिया पे खुले आम है, ठीक है। साथ उन्होंने ये कहा कि पीटीआई के किसी सीनियर मेंबर इंक्लूडिंग इमरान खान, किसी ने इस बात की मजम्मत नहीं की कि उनकी बेटियों को गालियां पड़ी हैं। तो सवाल मेरा ये है कि अगर एक मेंबर जो 15 साल से आप लोगों के साथ है, आप उसकी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते अपनी ही पीटीआई की यूथ से, तो आप कौम की बेटियों, माओ, बहनों को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कि अगर आप गली पे हर चीज को नोटिस लेना शुरू कर देंगी ना, तो आप नहीं, गलत बात को गलत कहें, बाद में आप कहते हैं कि बेटी, किसी की बेटी को गालियां पड़ी है, वो गलत है, वो आपकी भी हो सकती है।
वो आपकी भी हो सकती थी, वो मैं भी हो सकती थी। बोलने तो दो पूरी ये यार, बात बोलने तो दो। छुपी नहीं है कि इलेक्ट्रिक मीडिया की हर फीमेल एंकर को पीटीआई की यूथ गालियां निकालती है। आपको इमरान खान की वो स्टेटमेंट बता दूं जो इमरान खान ने और मीडिया के हमारे जो सेक्रेटरी हैं इत्तलात शफकत महमूद साहब, उन्होंने जो बयान दिया है ना, जो बयान है उसमें बड़ा सारा मैसेज जाता है। जो भी लोग हैं, अव्वल तो मुझे यकीन है पीटीआई के यूथ जो काम कर रही है। सर ये एक मिनट, हाँ सॉरी सर मैं आपको काट लूं। नहीं सर, चले मान लिया जी सोशल मीडिया पे सारे जो हैं ये पीएमएलएन के और पीपीपी के लोग हैं जो पीटीआई को खराब कर रहे हैं। सर आप लोगों के तो जलसे होते हैं, तो खाने पे लोग टूट पड़ते हैं, पंखे उठा के ले जाते हैं, टेंट ले जाते हैं, कुर्सियां ले जाते हैं, वो कौन है? सर कैसी बातें करते? नहीं सर आपकी गलती है, आप माने कि मेरी गलती है, मेरी यूथ मेहनत है, मुझे उनको पहले ट्रेन करना है, बाद में कुछ और करना है काम के लिए। जब अबरार साहब जवाब दें, अबरार साहब को दे देंगे। देखिए हमारी कौम कोई ऑस्ट्रेलिया से तो आई नहीं है, सारे पाकिस्तानी हैं, सारे बेरोजगार हैं, सारे बेचारे भूख से मरे हुए लोग हैं। और हमारे जलसे में आते हैं इन लोगों के रवैयों को हमें मेरी बहन ठीक करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते। अच्छा एक मिनट बात, आपने सवाल का जवाब सुनना है या बहस करनी है? मुझे बता दें, पहले फैसला कर लें। अब बेटे मेरी बात सुनेंगी? आपने सवाल किया, बड़ा अच्छा सवाल किया, उसको मुझे जवाब देने दें। हमारे सेक्रेटरी इत्तलात शफकत महमूद साहब जो पूरी पीटीआई के हर मीडिया को हैंडल करते और मीडिया की हमारी जितनी पॉलिसी है उसको प्रोजेक्ट करते। इमरान खान साहब ने खुद ये 2 दफ़ा कहा है कि मुझे शीरी मज़ारी के जाने का दुख है। एक बात शफकत महमूद साहब ने भी इसका इजहार किया और किसी पे नहीं, शीरी मज़ारी साहब। शीरी मज़ारी साहब हमारे लिए बहुत अच्छा एसेट थी और हैं, और कोशिश करेंगे कि वो मना लें। ये जो है ना, ये जो आप कल्चर की जिसको आप बात कर रही हैं, ये पीटीआई या नून लीग या पीपल्स पार्टी के कल्चर को हम अलहदा नहीं कर सकते। इस लिहाज से जिस माशरे में हम रह रहे हैं, आप किसी शादी पे चली जाएं, वहाँ पे जब ऐलान होता है, बात तो सुन लेना मेरे बेटे, बात तो सुन लें, बात सुन वाली बात एक्सप्लेन करें ना। किसी ने मजम्मत नहीं किया, उन्होंने लिखा है। मैं मजम्मत 1000 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा। ठीक है, खुश है। ये ऐसी बात नहीं, उसकी बेटी हमारी बेटी है, 1000 बार मजम्मत करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ, शादी पे चली जाए, ऐलान हो ना, खाना लग गया, लोगों को जाता देखिएगा कैसे जाते हैं। ये तो पहली से आखिरी दफा लब रहे। मैं गरीब बंदा पाकिस्तान ते मैं तराना लिखिया, पाक वतन दे गबरू जवान, सिंधी बलोची पंजाबी ते पठान, रब ने दिती ताकत सजना बड़ी मुसलमान नू, मैली अख नाल वेखे ना कोई मेरे पाकिस्तान नू। ते मैं क्या सर तुसी ओदे बारे मेरे नाल कोई राबता नहीं कीता, कोई कुछ नहीं कीता कि पाकिस्तान दा तराना रिकॉर्ड करवाया जाए। लिहाजा मैं खुद अपना सामान बेच के पाकिस्तान की मुहब्बत खातर मैं रिकॉर्ड करा के सीडी विच ले फिरना, लेकिन तुहाडे किसे विच कोई मैनू नहीं गल दिसी कि पाकिस्तान, क्योंकि मैं गरीब था। जे मेरे को गड्डी पजारो कुछ होंदा तो तुसी अल्लाह दी कसम मेरे नाल जरूर राबता करदे। मैं गरीब था, किसी लीडर मेरे नाल राबता नहीं कीता। और एक होर गल सर, मैं पाकिस्तानी हाँ, मैं मेरे चौंपड़ी वेख लो, चौंपड़ी वाला बंदा, जेब जे कुछ नहीं, घर कुछ नहीं। इहो तराना मैं करते करांदे अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। मैं मेहनत की, मैं हमजा शहबाज नूं सुनाया, उन्हें मैनू सरकारी नौकरी का लैटर दिता जी। मैं कोई किसी लैटर की गल नहीं करती। मैं अखबार पढ़ो, अखबार उत्ते हमजा शहबाज मैनू पाकिस्तान का तराना गान ते इनाम दे रहे हैं, एक पक्षी वास नूं इनाम दे रहे हैं। मेरी हमजा साहब से गुजारिश ये है, मेरे पास कम बेश 5-6 हजार नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने तराने लिखे हुए हैं। वो अब सबको नौकरियां देंगे और ये गवाह होगा सारे का सारा हाल, वो सबको नौकरियां देंगे। मेरा क्वेश्चन न्याजी साहब से है। आपके पास न्याजी साहब, मुझे आपको बहुत सारे टॉक शोज में देखने का इत्तेफाक होता है, बल्कि मैं अमूमन आपके टॉक शोज देखता हूँ, तो पता ही नहीं मुझे। उसमें आपने लाहौर के जितने प्रोजेक्ट हैं उनकी मुखालफत की है। मेरा पहले तो ये है कि क्या आप लाहौर के लोगों के मुखालिफ हैं? 1 करोड़ आबादी जिसके लिए यहाँ पे काम हो रहा है, जिसके लिए सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बन रहे हैं। एक कलमा ब्रिज, कलमा चौक वाला जो ब्रिज है, वहां पे मैं 2.5 घंटे अपनी गाड़ी पे फंसा रहा हूं। आज मैं 1 मिनट में वहां से गुजरता हूं।
मुगलपुरा का सर, एक मिनट, मुगलपुरा का एक ब्रिज बना है जो 2.5 किलोमीटर शायद लंबा ब्रिज है, और मैं उसको 1 मिनट में क्रॉस कर लेता हूं अपनी गाड़ी पे, और उससे पहले मैं 3-3 घंटे वहां पे रुकता रहा था। सर सगिया ब्रिज, सर सगिया ब्रिज, गाड़ी है कि खलाई शटल है मेरे भाई? सगिया ब्रिज, सगिया पुल का जो इंटरचेंज बना है, जो 2.5-3 महीने में बना है, जो एक रिकॉर्ड है, जब हम वहां से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम फ्रांस या किसी यूरोप सवाल क्या यार तुम्हारा भाई? सर सवाल क्या है? मैं सर, मुझे सिर्फ ये है, लाहौर 1 करोड़ आबादी का शहर है, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, हमारा भी उतना ही हक है इन तरक्याती कामों पे जितना कराची वालों का है, जितना बलूचिस्तान वालों का है, और नंबर 2 सर, मेरी तरफ देखेंगे जरा आप सर, आप सिर्फ नून लीग के लाहौर के प्रोजेक्ट की मुखालफत करते हैं। आपको लैपटॉप स्कीम नजर आती है जिसमें स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट चाहे किसी लैंडलॉर्ड का हो या किसी गरीब का हो, वो गरीब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए गए और वो आज अपना लैपटॉप खोल के बैठे होते हैं। मेरे भाई सवाल क्या है? मैं सर आपको बताता हूं, गुजरात में मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आप हर प्रोग्राम में लड़ते क्यों हैं? कल के प्रोग्राम में आप लड़े, आप ज़ैन कादरी के प्रोग्राम में लड़े, आज भी वो लड़ा, मैं नहीं लड़ा, वो लड़ा। सर बड़ी इज्जत के साथ, सर बड़ी इज्जत के साथ, सर बड़ी इज्जत के साथ, जवान यार लड़ते हैं क्या? सर एक मिनट, बहुत सारे प्रोग्राम हमने कामरान शाहिद के साथ किए हैं, कभी लड़ाई नहीं हुई, मगर आज आपके अग्रेसिव रवैये की वजह से हमारी इन भाइयों से लड़ाई हुई है, आपके अग्रेसिव रवैये की वजह से। सर यार आपने सवाल करना है या मेरा हिसाब किताब करना है? सर आप क्यों इतना, सर जब आप सवाल कर यार, सवाल सर जब आप नून लीग में थे तो आप इतने अग्रेसिव नहीं थे, आज इतने अग्रेसिव क्यों हो गए हैं? हाशमी साहब जब तक नून लीग में थे इंतहाई धीमे थे, जब से वो पीटीआई में गए वो भी अग्रेसिव हो गया। जवाब दें सर। देखिए, आपने लाहौर की सड़कें, अंडरपासेस का जिक्र किया, मैं गुजारिश करूं वज़ीर आला साहब लाहौर के वज़ीर आला नहीं है, वो पंजाब के वज़ीर आला हैं। जनूबी पंजाब के हालात चेक करें, जनूबी पंजाब के हालात चेक करें, जो सैलाब की वजह से लोग मरते हैं। आप नारोवाल जाएं, टूटी हुई सड़कें हैं, आप 4 मिनट का आपको फ़ायदा होता है, वहाँ हम 1 घंटे में पहुँच सकते हैं, वहाँ हम 2.5 घंटे में सिर्फ इसलिए पहुँचते हैं कि टूटी हुई सड़कें हैं। बसों की हालत ये है कि बस को यूँ आना चाहिए ना, तो वो बस यूँ आ रही होती है नारोवाल। और मैं आपको बताऊँ, और हम वो मेरा एक दोस्त बस को देख के कहता है, बस जी है ना, कहता बस वाला राउंड दी विकेट आ रहा है इनका। ये पूरे पंजाब की ये इस वक्त हालत है, सिर्फ इस वजह से सारे का सारा बजट यार आप लाहौर में अपना इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, उसके बाद फिर आप लैपटॉप की आपने बात की, आपने अगर 2 अरब के लैपटॉप दिए, मुझे बताएं वो 4 अरब रुपए की पब्लिसिटी जो आज भी मैं देखता हुआ आ रहा हूं, जब मुझे अपनी शॉप की पब्लिसिटी करनी पड़ती है मुझे 2800 रुपया देना पड़ता है एक खंबे के ऊपर वो लगाने के लिए। मुझे बताएं यहाँ हजारों लाखों खंबे के ऊपर फ्री पब्लिसिटी, और वो हमारे जो मॉडल है उनकी तस्वीर भी लगी हुई है उसको इस वक्त वो सहारा से लेते हैं भाई, वो आवाम का होता है, वो हम स्पॉन्सर कराते हैं, स्पॉन्सर वो स्पॉन्सर्ड होता है, वो गवर्नमेंट के फंड से नहीं आता, वो स्पॉन्सर्ड होता है, कोई और कंपनी हमें देती है, मेहरबानी फरमाती है। आपकी जमात के मरकजी कायदीन और मरकजी रहनुमा जिन्होंने इस जमात को उस वक्त अपना पसीना दिया जब ये सुनामी की शक्ल इख्तियार नहीं थी की, तब ये पानी का कतरा भी नहीं था, आज वो छोड़कर जा रहे हैं आपकी जमात को। आपकी जिंदगी में बड़ा अचानक का अमल दखल है, आप अचानक कुछ और बन गए, अचानक कुछ और बन गए, तो अचानक हमें सुनने में कब आएगा कि नाई साहब इस जमात को भी खैर बात कह गई है? आपने गालबन मुझे कहा है कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा अचानक? हाँ जी, अचानक। एक बात बताऊं आपको, हजरत मौलाना साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत दाढ़ी है आपकी माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं कि क्या वो बंदा बेवफा होता है कि जो 25 साल अपनी जवानी के जिंदगी के खून निचोड़ के निछावर करे किसी पे और उसके सिले में उसको बेवफाई और जिल्लत मिले,
वो बंदा बेवफा होता है। आप बता दें। नाकाम आशिक कह सकते हैं उसको। अच्छा अगला सवाल। एक मिनट आली ठहर जाए, मेरा भी शो। बस यार जालिम महबूब क्यों? हाँ जी बस हो गया सवाल। एक मिनट सवाल है। मैंने लगता है तू भी बड़ा जालिम महबूब है। सर मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपने अभी ये नहीं कहा हाय शेख रशीद, क्योंकि जितने तनकीदी सवाल किए गए आपने यही कहा हाय शेख रशीद। क्या हर सवाल का जवाब हाय शेख रशीद है? नहीं हाय शेख रशीद क्यों? शेख रशीद ने तुहानल को जाती तलाकात सवाल लेने दे। शेख रशीद ने तुहानल जाती तलाकात है। मैं लगता है जी है क्योंकि दुखती रखते में हाथ रखन लगा ही हूं। सुन, मैं जातियात पे आने का मुझे कोई न शौक है न आदत है। मैं नजरियाती बंदा हूं और नजरियात पे बात करता हूं। इब्रार भाई से मेरा सवाल है कि खान साहब बहुत ज्यादा ख्वाब दिखा रहे हैं कि मैंने इस लिहाज से कि मैंने शौकत खानम को बनाया और मैंने इतना ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। तो मेरा आपसे सवाल ये है, और ये भी कहते हैं कि खान साहब मैं इतने दिनों में करप्शन खत्म कर दूंगा। मेरा सवाल सिर्फ सिंपल सा ये है कि आप बता दें क्या चंदा इकट्ठा करने में और टैक्स इकट्ठा करने में फर्क है? टैक्स इकट्ठा करने में यार एक मिनट मैं जवाब दूं आपका। एक बात देखिए, आप अल्लाह के रास्ते पे इतनी लंबी दाढ़ी रख के मेरी बात का जवाब आप सुने। अल्लाह के नाम पे अल्लाह के कामों के लिए जो बंदा फंड इकट्ठा करता है, आप उसको चंदा इकट्ठा करने के गलत इल्जाम में ला रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं, जो शौकत खानम के लिए चंदा इकट्ठा करना, मैं समझता हूं अल्लाह की नजर में से बड़ा जहाद कोई नहीं है। एक बात। दूसरी बात सुन लो, बैठो आप बात सुन लो। अब हौसला रखो पुत्र, में आ रहे हैं तेरे से, आ रहे हैं, हौसला रख। और अगली गल सुन, देखो एक बंदा, मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं। हमारा जो कल्चर है ना, जिस कल्चर में हम रहते हैं, ये कल्चर बड़ा अजीब किस्म का है। आज इस यूनिवर्सिटी जो है आपकी, इस पे गंदा बंदा बैठा लो, इस पे गंदगी आप इस यूनिवर्सिटी में फैलती रोक नहीं सकोगे। और एक अच्छा बंदा अल्लाह का, जो अल्लाह के नाम पे काम करने वाला और लोगों की हमदर्दी सोचता है, दूसरे दिन आप देखोगे सारे नमाज़ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, सवाल पूछे भाई। मेरा इब्रार भाई और नियाज़ साहब दोनों से सवाल है। एक से पूछ रहे यार। वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो यू टर्न में काफ़ी फेमस हैं। अगर आप उसको यू टर्न लेने में काफ़ी फेमस हैं। उनको अगर आप देख लें तो वो नेटो सप्लाई के लिए भी गया है, उन्होंने ड्रोन हमला के लिए धरना भी किया, लेकिन धरना भी आदमी छोड़ गया। ठीक है ना। इस तरह आप मुख्तलिफ इशू में देख लें, अल्ताफ भाई के इशू में देख लें, उन्होंने लंदन में कहा कि मैं इनके खिलाफ केस करूंगा, लेकिन वो भी नहीं किया, वो भी यू टर्न हो गए। कि अभी अल्ताफ भाई बहुत अच्छे हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी। ये सब अल्ताफ हुसैन साहब का मामला बताया ना, एमकेएम के साथ क्या मैच फिक्स किया कराची में जलसा हुआ? नहीं ये सवाल है, बस ये सवाल है। मेरा एक और सवाल बस यही है। ठीक है ना जी। एक और, अगर इमरान भाई को ISI की आशीर्वाद होती है तो वो वजीरस्तान में भी चले जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की रहमत होती है, अगर अल्लाह की रहमत होती है तो वो शेर मजारी के जलसे में भी नहीं जाते, क्योंकि आपने कहा कि वहां पे मौसम है। थैंक यू। ये लोग बात करते हैं कि कराची में MQM ने बड़ी आशीर्वाद दी। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ लोगों ने इमरान खान से रिक्वेस्ट जरूर की थी कि जब भी कराची में MQM के खिलाफ कोई एजिटेशन, जो कोई सवाल उठता है तो 10-15 बंदे मारे जाते हैं, हंगामों का एक अंबार लग जाता है। तो आप बराए मेहरबानी उन पर डायरेक्ट तनकीद करने की बजाय अपने एजेंडे पे ज्यादा जोर दें। तो ये बात, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, वहां तो MQM ने जलसा बना दिया, कोयटा में किसने बनाया, लाहौर में किसने बनाया, उनका भी नाम ले दें। अच्छा नहीं सर, पब्लिक की है ना? ठीक है, आपको जवाब आ गया। मेरा पब्लिक की है ना। मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ जी। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो सारी बातें तो ठीक है, जब इमरान खान साहब पंजाब में होते हैं या खैबर पख्तूनख्वा में, तो वो ऐसी तैसी कर देते हैं, आसिफ अली जरदारी की भी और नवाज शरीफ साहब की भी। वो आज से पहले तक अल्ताफ हुसैन साहब की भी करते थे, MQM को टेररिस्ट पार्टी डिक्लेयर करते थे। आज वो मौकफ खत्म हो गया। शायद कामरान साहब, मैं आपके प्रोग्रामों में बड़ी दफा आ चुका हूं। आप एक काम करें, हम जो टॉक शोज में आते हैं, क्या हम इमरान खान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते जी, या PTI की नुमाइंदगी नहीं कर रहे होते? आप मेरे पे अभी क्वेश्चन करें MQM के, मैं आपको बता दूं। आप MQM क्या समझते हैं? चले बता दो। हाँ जी, आपकी क़यादत और आप क्या मैं समझता हूं कि MQM पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्या वो माफिया है कराची का। आज अगर खुदा इनको अक्ल दे दे
और जो ये काम कर रहे हैं एमक्यूएम को हेल्प आउट करके, ये पाकिस्तान की तबाही का बायस बनेगी। आपको याद होगा आज से 4-5 साल पहले यहां पे पंजाब में बकायदा कराची से गैंग आए थे जिन्होंने डकैतियों के वारदातों की भरमार लगा दी थी, और बड़ी मुश्किल से उस वक्त की जो भी हुकूमत थी उन्होंने बकायदा असेंबली के फ्लोर पे, मैं नाम नहीं लूंगा, असेंबली के फ्लोर पे नाम ले लिया था कि ये वो गैंग भेजे जा रहे हैं पंजाब का सुकून तबाह करने के लिए, और उसका भी सदेबाब कर लिया गया। जुल्म की इंतहा देखें, डेली बेसिस पे बंदे मारे जा रहे हैं वहां पे। मैं बता दूं कौन मार रहा है। ये वहां पे कराची 3 ग्रुपों में तकसीम है, एएनपी, पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम। 4 वो मारती है, 4 वो मारते हैं, 4 वो मारते हैं। जो सिस्टम चल रहा है एमक्यूएम का, अल्लाह ताला बचा ले कराची को और सिंध के उस पोर्शन को। एमक्यूएम का जो मुतालबा है, जो हमदर्दी जाके उनकी अपने एबटाबाद और मर्दान में जाके जागती है या अपना साउथ पंजाब में, उसके मकासद क्या है? उसके मकासद हैं कि एमक्यूएम का अगला जो मुतालबा होगा वो कराची हैदराबाद का सूबा अलहदा करने की बात। बिल्कुल ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने दिया, ऑब्वियसली एमक्यूएम से पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे इसके ऊपर। से इन्होंने जो कहा है वो इनका अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है जी, प्रोग्राम का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जी। बोलें जी। जेड़ा शेर है आया वो किसे कोल ਜਾਂਦਾ है कोई चीज़ खोन वास्ते, किसी दे कोल के मैनू इकतदार चाहिए। इमरान खान साहब वो पहला इंसान था जो परवेज मुशर्रफ के पास इकतदार के लिए गया था, और जब उसको और जब खान साहब को इकतदार नहीं मिला तो फिर वो उनके खिलाफ हो गए। इसकी मिसाल इस तरह है, चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। कौन चोर कौन है भाई? एक मिनट यार, माइक आप चोर कौन है? ये जो आपने कहा कि एक शेर है और 99 गिदड़ है, ये 99 गिदड़ों की बात हो रही है। ऐसा जवाब दे भी दे, थोड़ा खत्म करें। देखिए भाई, ये वो ब्लैक फॉक्सेस हैं जो पार्टी के अंदर मौजूद हैं पीटीआई के। खुदा के लिए बिल्ड अप योरसेल्फ, अपने आप को किसी के हाथों इस्तेमाल ना होने दें। आप इतनी बड़ा तब्दीली ला सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मुझे इनके सवाल, भाई साहब के सवाल की कख समझ नहीं आई। उन्होंने ये कहा है कि वो जो परवेज मुशर्रफ साहब, लेकिन मैं इनको ये बता दूंगा इमरान खान साहब ने अलग उस चीज का अपोलोजाइज किया था, इस बात का कि वो जो परवेज मुशर्रफ साहब छोड़ने की वजूहत क्या थी ये भी बता देना। आप सहाफत की जिम्मेदारी है। इमरान ने मुशर्रफ को छोड़ा क्यों था ये बताएं। नहीं, मुशर्रफ साहब का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, इसमें इमरान खान साहब को डिफरेंट है, इस डिबेट में नहीं जाते, ठीक है ना। मुशर्रफ साहब कहते हैं जिन्होंने मुझसे सीटें ज्यादा मांगी थी। मुशर्रफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुझसे ज्यादा सीटें मांगी थी, मैंने उनको सीटें। मुशर्रफ की गल तो बुढ़ी नहीं मनती, तू इमरान की मान यार। सर, जो शौकत खानम है, ये शौकत खाना भी हम सब का है, मैंने भी उसकी टिकटें बेची हैं, उसमें जो इंटें लगी हैं वो मेरी भी हैं। तो शौकत खानम की जितनी भी क्रेडिबिलिटी है वो ओपन होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू लॉ उसका बेनिफिट फंड जो है बाहर इन्वेस्ट नहीं हो सकता। आप एक बात याद रखिएगा, जो फंड शौकत खानम का पाकिस्तान में कलेक्ट होता है वो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। जो ज़कातें हैं वो कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं हो सकती, ज़कातें शौकत खानम में जाती हैं। शौकत खानम का इन्वेस्टमेंट जो फंड है ना, ये वो फंड है जो बाहर के ओवरसीज पे पाकिस्तानी इमरान को देते हैं, इमरान कलेक्ट करता है और फिर इस फंड को मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट में सोचा जाए जिसको बड़े गलत तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। अल्लाह उनका भी भला करे, मैं उस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये सारी दुनिया में होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फंड्स हैं जो मुख्तलिफ। जवाब आ गया आपका, बड़ा कॉपी। इब्रार साहब ने जो ये काम किया कि सहारा फाउंडेशन बनाई है इन्होंने इमरान खान को देख के, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। तो इनके पास भी तो एक टैलेंट था, ये कल्चरल विंग को आगे बढ़ाते। हमारे पास बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे पास इतना यंग टैलेंट है जो कि म्यूजिक में आगे आना चाहता है, जो कि हमारे उस्ताद अब खत्म हो गए हैं, दे आर नो मोर देयर, मेलोडीज ऑलरेडी देयर। क्वेश्चन मेरा ये है कि अपना टैलेंट आगे पास करें, पॉलिटिक्स इनके लिए न्यू गेम है। तो अब आप मुख्तसरन जवाब दे दें, आपको चैरिटी करनी चाहिए थी, पीटीआई में क्या कर रहे हैं जनाब? गुजारिश करता हूँ, आपने कहा कि खान साहब क्रिकेट बड़ी ज़बरदस्त खेलते थे, उनको क्रिकेट के इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए थे। मैं म्यूज़िक बहुत अच्छा करता था, मुझे म्यूज़िक के इंस्टीट्यूशंस बनाने चाहिए थे, बड़ी अच्छी बात है।
कुछ लोगों में अल्लाह ताला का दिया हुआ टैलेंट होता है। खान साहब ने इतना बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया जो पहले दुनिया में इस तरह का कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं है। अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो फिर तो शायद मियाँ साहब को सिर्फ बिजनेस करना चाहिए था, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए। खान साहब को पॉलिटिशियन ना समझे, खान इज़ अ लीडर, और लीडर सदियों में पैदा होता है। कौन? एक चीज़ बताऊँ, पॉलिटिशियन में और लीडर में बड़ा फ़र्क होता है। ठीक है। पॉलिटिशियन तेज तरार होता है, किसी भी तरीके से इक़्तिदार तक पहुंचना चाहता है। खान के पास बहुत सारे मौके आए, वो नहीं गया। लीडर तब्दीली लेके आता है मुल्क में, वो अवाम को प्रॉपर बुनियादों के ऊपर तब्दील, उनका रवैया तब्दील करने वाला एक फर्द होता है। तो वो शुक्र करें। और फिर हमारी कौम, जैसे मैं देखता हूँ, एक अथरी कौम है। मैंने आज से 6 महीने पहले कहा था, जिस तरह एक अथरी घोड़ी के ऊपर लगाम डालना मुश्किल होता है, जब डल जाती है कोई उसको सवार मिल जाता है तो फिर दुनिया जो है वो जीतती ज़रूर है। इसी तरह ये एक अथरी कौम है पाकिस्तान की। मैंने कहा था जिस दिन इसको अथरा लीडर मिल गया दुनिया इसके कदमों में होगी, और आज इमरान खान की सूरत में वो आपको लीडर मिल गया। सवाल करेंगे जल्दी से पूछे, 10 मिनट रहेगा। इमरान खान शेरवानी फ्रॉम पंजाब लॉ कॉलेज। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इमरान खान कहते हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे या हुकूमत में आएंगे हम एयाशियां खत्म करवा देंगे। जी। ठीक है। कौन सी एयाशियां? खुद वो 2.5 करोड़ की गाड़ी में फिरते हैं जो बुलेट प्रूफ है और चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। ना वो हुकूमत में आएंगे, ना मांगे दे और सर अपना नहीं होता। सर आप हर इलेक्शन में सर आप हर इलेक्शन में तो बाइकआउट कर देते हैं। दूसरी बात, आपने इन भाई के सवाल का कहा कि मुझे इस भाई के सवाल की काक समझ नहीं आई। जब आपको आवाम के एहसास की नहीं समझ आएगी तो आप तुम्हारी समझ आ रही है मुझे, तुम्हारी समझ आ रही है मुझे। वो इन्होंने भी कहा था, इनकी का बात रिपीट कर रहे हैं ना, इनकी बात रिपीट कर रहे हैं। जिस बंदे को इनकी बात हो रही है, मैंने खान साहब को, आपकी बात मुझे समझ आ गई है, ठीक है। उनकी बात मुझे समझ नहीं आई, इसलिए नहीं आई कि जिस वक्त बंदा खुद क्लियर ना हो ना अपने माइंड में तो अगले को समझा नहीं सकता। सर पॉलिटिशियंस ने एक गाड़ी में, खान साहब एक गाड़ी में फिरते थे, कुछ मेरे नया ना, मैं जब पार्टी में आया तो एक गाड़ी जो बिल्कुल बुलेट प्रूफ नहीं थी, कोई 5-7 लाख वाली गाड़ी थी। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा खान साहब मौके इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन देखते हुए आपके पास कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए। और यार मैं परवाह नहीं करता, जिस दिन मौत आएगी। मैंने कहा मेरी बात सुने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ़ ले गए उनके घर में से 7 तलवारों के अलावा और कुछ नहीं निकला था। ये एक सिक्योरिटी के लिए मैसेज था, हमारे लिए उनकी ज़िंदगी एक नमूना है। तो मैंने उनको ये मिसाल पेश की, मैंने कहा जी कहीं से भी अरेंज होता है तो वो करें। और वो गाड़ी उनकी अपनी नहीं है, बहुत सारे दोस्त भी सुन रहे थे, जिसमें से उन्होंने कहा जी आप मेरी गाड़ी में बस आप बैठा करेंगे। तो वो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनको सवालात ना बनाया करें। सर आपने कहा कि जो अपने माइंड में क्लियर नहीं है, हमें तो पॉलिटिशियन ने ऐसे बना दिया कि हम खुद ही कंफ्यूज हो गए हैं। तो क्या ये आपका राइट नहीं बनता कि आप हमें क्लियर करवाएं? ठीक है, जो हो गया बस कमेंट हो गया। इसी बात से तो कह रहे पीटीआई ज्वाइन कर फौरन। मेरा तल्लुक मिनॉरिटी से है। मेरा सवाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, बराए मेहरबानी जरा थोड़ा सा आराम से। पानी तो सन पिला रहे थे जी, पी लो। वो सवाल काफी मुश्किल है। अच्छा सबसे पहले तो मैं कामरान भाई के प्रोग्राम से गुस्ताखी फिल्म बनने पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि पाकिस्तान की पूरी मसीही कौम ने अपने मुसलमान भाइयों के गुस्से और गम में बराबर की शरीक है, और हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। हम इसराइल, यूरोप और अमेरिका को कत्ल लायक नहीं करते। अगर किसी शख्स के ज़हन में यह है कि पाकिस्तानी मसीही उनको प्यार करते हैं तो ये गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर पहले माइनॉरिटी का कोई शख्स सदर नहीं बन सकता था, अब वजीर आजम नहीं बन सकता, अब फौज का आर्मी चीफ नहीं बन सकता, कल को ये होगा कि ये किसी 17वें ग्रेड का अफसर भी नहीं बन सकता। क्या आपकी पार्टी का क्या मंशूर है इसके बारे में? एक हुकूमत अवाम की सोच की आईनादार होती है जी। अभी हम हुकूमत में नहीं आए, जब हुकूमत में आएंगे तो माइनॉरिटीज का बोलबाला होगा। बिल आप पेश करें, उसको मुशावरत से बात करेंगे इस हवाले से। ठीक है।